फॉर एग्जाम्पल जैसे इस एड में लिखा हुआ है 1 BHK 1450, उसको आप ये मत सोचो ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है 1450 का। पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसमें वो क्लियरली लिख रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें मास्टर बेडरूम का कॉस्ट 1750 है। द स्मॉल रूम विच इज़ अ den विदाउट अ विंडो, nothing, it's a small negligible room, that's the room they're renting for 1450. But bro, who wants to live without a window? Like, by the way, hi, my name is Divya. I'm a Canadian citizen who recently moved from Canada to Delhi, India, and I'm currently living with my parents. Canada में 7 साल रह के I think I have a fair share of experience to share with you guys about rentals and renting in Canada. Good experience, bad experience, landlord issues, tenant issues, I've been through it all, trust me. और वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप लोग थोड़ा रियलिटी चेक ले लो कि टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में कितना रेंटल प्राइसेस है। एज यू कैन सी यहाँ पे स्टूडियो 1950 का है, 2600 का 1 BHK है, एंड देन यू कैन स्क्रॉल डाउन इन डिफरेंट सिटीज एंड सी हाउ मच द रेंट इज इन ईच सिटी। रेंटल मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगस्त और सितंबर में व्हेन न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग इन, और इसी डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं रेंटल स्कैमर्स। टारगेट्स कौन होता है? यू गाइस, स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स। जब आप कनाडा लैंड ही करने वाले हो तो 2 से 4 वीक्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप Airbnb लिस्टिंग्स चेकआउट करिए। इट्स अ लिजिट प्लेटफॉर्म, आपका मनी वहाँ पे सेफ है। आई नो यू हैव टू पे अ लिटिल बिट मोर बट इट्स वर्थ इट, इट्स बेटर देन बीइंग स्कैम्ड। आप Airbnb लो शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए। क्यों? क्योंकि आप एरिया एक्सप्लोर कर पाओगे जहाँ पे भी आप रह रहे हो। फटाफट डिसीजन लेने का आपको प्रेशर नहीं होगा। Airbnb एक सेफ प्लेटफॉर्म है और ट्राई करो कि वो जगह ट्रांजिट के आसपास हो ताकि आपको ट्रैवल करने में दिक्कत ना आए और आप सिटी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। 2 से 4 वीक्स आई थिंक इनफ टाइम है फॉर यू टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू लिव परमानेंटली, ताकि आप एक्चुअली इन पर्सन जाके वो लिस्टिंग्स देख सकते हैं रादर देन जस्ट seeing pictures and booking something online. तो अब बात आती है कि आप कहाँ पे रेंटल्स देख सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस, Kijiji, condos.ca, realtors.ca, there is groups in Facebook marketplace which you can join. सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है that is Facebook marketplace and Kijiji. Craigslist थोड़ा ना पुराना हो गया है। I would never rent a room from Craigslist after seeing that Luca Magnotta वाला show. If you know, you know. I can't recommend Craigslist क्योंकि मैंने वहाँ से कभी रूम नहीं किया है, but that is one of the sites that you can check to find a room. 51.ca is a community-based platform which targets mostly the Asian population. अगर आपको legit प्राइसेस चेक करने हैं तो realtors.ca, condos.ca पे सारे प्राइसेस बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी यू कैन चेक इंडियन स्टूडेंट forums and WhatsApp groups. You can actually tap into these groups and ask, like, they are posting regularly कि कोई रूम अवेलेबल होता है, sometimes $500, $600, $1,000 सबलेट के लिए। If you are not able to find an accommodation for long term, you can actually find a shorter term accommodation for few months until you find a longer term accommodation. चलो अब आप एक रियल स्टोरी सुनो। ये एड मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट मैंने इसको ईमेल किया था 2021 में। इट वॉज अ $750 डाउनटाउन कॉन्डो 1 BHK अपार्टमेंट विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ऐसी एक लिस्टिंग एक वेबसाइट पे भी पोस्ट करी गई है जिसमें यूजुअली ईमेल में लिखा होता है कि they are living far away in another country like Spain and they're renting this accommodation for a ridiculously less amount just because they want a good tenant, and if you qualify they're gonna make you feel like, oh, you are a good tenant, that's why I'm giving it to you. 750 में 1 BHK और bachelor तो भाई it's an unrealistic pricing, and they will ask you for a deposit in order to hold the unit for you. Scam. If someone is asking you for a deposit before actually seeing the place, it's a scam. Listings जब आप चेक कर रहे हो ना फेसबुक पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस एड में लिखा हुआ है 1 BHK 1450, उसको आप ये मत सोचो ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है 1450 का। पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसमें वो क्लियरली लिख रहा है कि ये अपार्टमेंट 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें मास्टर बेडरूम का कॉस्ट 1750 है। The small room which is a den without a window, sure you have a private bathroom but bro, who wants to live without a window? Like, that's just weird. Anyways, that's the room they're renting for 1450 and I'm dead sure इसमें utilities on top होंगी। So make sure यार थोड़ा पढ़ लो rather than just blatantly seeing the title कि हाँ भाई 1 BHK 1400 में। अभी मैसेज करते हैं भाई तू पढ़ तो ले, तू देख तो ले यार थोड़ा, मतलब मैं क्या बोलूँ। मतलब तो 1450 का कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं होता, वो भी कॉन्डो, वो भी डाउनटाउन। That's just unrealistic, babe. You should ask relevant questions कि कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग किचन शेयर कर रहे हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एक रूम में एक कपल रह रहा होता है या दूसरे रूम में 2 लोग रह रहे होते हैं और वहाँ जाके आपको पता चलता है ओ माय गॉड, मुझे लगा 2 बेडरूम है तो सिर्फ मैं और एक और ही बंदा होगा, बट नहीं, यहाँ पे तो एक कपल भी रहता है, उनके पास एक डॉग भी है। आई डोंट लाइक पेट्स, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप इतनी दूर जाएंगे, इससे पहले यू कैन जस्ट आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द हाउस, कितने लोग वॉशरूम शेयर कर रहे हैं, या फिर वो प्राइवेट है या नहीं, यूटिलिटीज बिल इंक्लूडेड है या नहीं, इज इट फर्निश्ड और नॉट। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन प्लेसेस दैट आर फर्निश्ड बिकॉज मुझे
फर्नीचर खरीदना नहीं पसंद यार। आई हैव ऑलवेज बीन इन दैट माइंडसेट, जब अपना घर होगा तब मैं फर्नीचर खरीदूं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग फर्नीचर व्हेन यू मूव, यू हैव टू स्पेंड लाइक thousands of dollars just to move your stuff. I think it's a waste of time, so I prefer furnished places. I think you should also find a furnished apartment because you're Canada, where you're a student, you might not even live there after a while, after your lease is over, then what? I think you should just, it's better. अब आप ये सुनिए कि आप स्कैम से कैसे बच सकते हो। कोई भी अगर आपसे यूपीआई, क्रिप्टो या फिर कोई लिंक के थ्रू पैसे मांग रहा है तो इट्स मोस्ट लाइकली अ स्कैम। आप वो चीज मत करिए, सिर्फ फोटोज मत देखो। आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू टू विजिट द प्लेस इन पर्सन, या फिर आप उन्हें वीडियो कॉल सेटअप करवाइए कि वो आपको इन पर्सन जाके वो यूनिट दिखा दें। लीज एग्रीमेंट या एक साइन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीजिए जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एड्रेस जो उन्होंने दिया है आप प्लीज गूगल मैप्स पे जाके वेरीफाई करिए। आई थिंक दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग, बट लाइक सम पीपल जस्ट डोंट डू इट। अगर आपसे कोई पैसे देने के लिए प्रेशर करे, जस्ट वॉक अवे। टोरंटो रेंटल मार्केट में दे शुड ओनली आस्क यू फॉर फर्स्ट एंड लास्ट मंथ। इफ एनीबडी इज आस्किंग यू फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा, वो एक स्कैम है। नोबडी इज एंटाइटल्ड टू आस्क यू एक्स्ट्रा मनी इन दिस फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, की डिपॉजिट, फर्नीचर डिपॉजिट, एज व्हाटएवर। अगर आपसे कोई 3 months, 4 months, 5 months रेंटल एडवांस में मांग रहा है तो दैट इज अ स्कैम, यू शुड रन। लैंडलॉर्ड के साथ रहना या बिना लैंडलॉर्ड के साथ रहना, आई हैव बीन इन बोथ सिनेरियोज। आई यूज्ड टू लिव इन यॉर्क यूनिवर्सिटी, यॉर्क विलेज, which is like 5 minutes walk to York University and Seneca York campus. 7 years में से I think 5 years I have lived there. I used to love living there. Like मैंने उसके अलावा जगहें एक्सप्लोर करी है to move, but I keep coming back to the York village because I find it home. ऐसा लगता था यार ये घर है, you know that feeling कि यार this is home, I want to live near my college. उनका कॉन्सेप्ट होता है कि there is a full-fledged house and then there is 3 floors and each floor has 4 rooms या 3 rooms and they have like 2-3 washrooms हर floor पे, या some rooms have private washroom. मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद था क्योंकि landlord used to not live there but they would provide bi-weekly cleaning service for the whole house. तो पूरा house clean करने के लिए एक lady आती थी. She'll cover the common areas like washroom as well. If you have a private washroom then obviously you have to clean your own space. तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि सारे रूम्स फर्निश्ड हैं, बाई वीकली क्लीनिंग लेडी आ रही है, तो थोड़ा ना काफ़ी इट फील्स लाइक अ होम। कोई भी अगर इशू होता था तो यूजुअली लैंडलॉर्ड विल कम एंड फिक्स इट या फिर दे विल सेंड समवन टू फिक्स इट। द ओनली टाइम आई लिव्ड विद द लैंडलॉर्ड वाज इन हैलिफैक्स वेयर आई मूव्ड फॉर 6 months, व्हिच इज अनदर स्टोरी आई शेयर सम डे इन अनदर वीडियो। तो उस टाइम पे आई वाज लिविंग इन अ प्लेस आई थिंक फॉर 2-3 months एंड माई लैंडलॉर्ड वाज सो स्वीट। लाइक ही यूज्ड टू लिव अपस्टेयर्स एंड आई वाज लिविंग इन द ग्राउंड फ्लोर। मेरा रूम प्राइवेट था, बट अगर कोई भी मेरा फ्रेंड आता था ही वुड वेलकम देम नाइसली। वो बहुत अच्छा लैंडलॉर्ड था, तो मेरा उस लैंडलॉर्ड के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था। बट आई थिंक इट कैन वैरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन बिकॉज इफ यू डू फाइंड अ शिटी लैंडलॉर्ड देन योर एक्सपीरियंस कैन गेट रॉटन, इट्स नॉट गोना बी द सेम। आई ऑलरेडी शेयर्ड अ रियली बैड लाइक लैंडलॉर्ड एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू लिव इन अ प्लेस वेयर द लैंडलॉर्ड लिव्स। जस्ट लिव इन नाइस प्लेस वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट लिव। अपना पीस ऑफ माइंड को यार प्रायोरिटाइज करो, क्यों रहना है जहाँ पे लैंडलॉर्ड रह रहा है। बाकी यू कैन फिल्टर योर सर्च, यू नो, लाइक यू कैन फिल्टर कि अगर आपको मान लो $100,000 का रूम चाहिए तो आप फेसबुक पे जाके एक्चुअली सर्च कर सकते हैं कोई भी लोकेशन जहाँ पे आप रहना चाहते हैं कि मुझे अंडर 1000 के रूम्स दिखा दो, और वो आपको एक्चुअली दिखा देगा। बट जस्ट मेक श्योर यू रीड द लिस्टिंग केयरफुली। समटाइम्स देयर इज पेट्स लिविंग देयर, sometimes utilities are not included. If you drive, the parking is not included. और जगह देखते समय ये भी देखो यार कि 2 या 3 मिनट के दायरे पे एटलीस्ट कोई बस स्टॉप हो। You live close by to grocery stores. जैसे यॉर्क विलेज, I know I keep saying it, I think it's a very ideal place to live because 10-15 मिनट की वॉकिंग पे आपको वॉलमार्ट मिल जाता है, वरना आप बस लेके 5 मिनट में वॉलमार्ट पहुंच सकते हैं। पीछे क्वाड में जहाँ पे पूरा लाइन में रेस्टोरेंट्स हैं, ऑज़मोज़, बबल टी, एरोमा कैफे, देयर सो मच थिंग्स दैट आर ऑलवेज ओपनिंग अप। आई फील लाइक सब कुछ तो एक कम्युनिटी आसपास ही है एंड इट्स लाइक अमेजिंग, यू नो, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ कार, इट्स ग्रेट। आई हैव नेवर लिव्ड इन अ प्लेस विदाउट अ लॉन्ड्री, तो मुझे लॉन्ड्रोमैट का तो समझ ही नहीं आता कि आप ऐसी जगह क्यों ही रहेंगे जहाँ पे लॉन्ड्री नहीं है और आपको वॉक करके लॉन्ड्री करनी पड़े। जस्ट हैव अ प्लेस दैट हैज़ एटलीस्ट लॉन्ड्री, आपके यूटिलिटीज़ मेजरली कवर्ड हो, फर्निश्ड और नॉट, दैट्स योर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव। 2-3 मिनट्स के दायरे पे ट्रांजिट हो, आसपास ग्रोसरी स्टोर्स, फूड या शॉपिंग मॉल वगैरह हो। कनाडा में होम फाइंड करना थोड़ा पेशेंस का काम है, बाकी मिल जाएगी अच्छी जगह। मेक श्योर करो कि कुछ चीज़ें आप पहले से ही पूछ लो ताकि आप अपना टाइम सेव करो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल रही हूँ जहाँ से आप रेंटल्स देख सकते हैं, प्लीज़ चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लो गाइस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।